नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी बेहतर राज इस वीडियो में हमने बताई है, जिन्हें शायद आपको पता नहीं है। और यह बातें जानना आपको बहुत जरूरी है, और इसे देखने के बाद आपके भाग्य में पूरा बदलाव होगा। और भगवान के द्वारा आपको जो भगवान संकेत दे रहे हैं, इन संकेतों को आपको समझना होगा, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में खतरे की घंटी बजाने वाली है। अब हो जाए सावधान। आज के इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद ही अद्भुत और अब तक का सबसे अनोखा ज्ञान है। अब आपका हर एक शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और आपके बारे में सोचना छोड़ देगा। ये दोस्तों, यदि आपके बारे में किसी ने जरा भी गलत सोचा या मन में एक गलत भावना भी लेकर आया कि आपका अनिष्ट करना है, तो वह अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा, या यूं कहे कि स्वयं ही आंसू हो जाएगा। हम एक बात आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक इकलौते ऐसे जातक होते हैं जिनके की अपनों से ज्यादा स्टार होते हैं। और आपकी समस्या यह है कि आपके शत्रु आपके आसपास ही होते हैं, आपके अपनों में छुपे हुए होते हैं। अब क्योंकि आप बहुत भावुक इंसान हैं, सबसे दिल लगा बैठे हैं, बड़ी प्रेमी इंसान है, तो आप इन बातों का एहसास भी नहीं कर पाते हैं कि लोग आपको सरकार चल रही है, कैसे अपनी शत्रुता निभा रहे हैं। लेकिन दोस्तों में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, या यूं कहें कि आपका हर एक कार्य उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप स्वयं भी उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। उनका बस चले तो वह आपको जीते जी मार डाले। दोस्तों, अब बहुत हो गया, अब आपको भी कदम उठाने होंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे महाशक्तिशाली बेहद ही सरल उपाय जिनसे आप अपने छुपे हुए शत्रुओं को तुरंत ढूंढ लेंगे। छुपे हुए चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, आपके खिलाफ चाहे कितनी ही शादी से क्यों ना रही हो, खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। आप उन्हें आसानी से ढूंढ पाएंगे। और जब आपको अपने शत्रुओं के बारे में स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा, तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है, यानी कि उन शत्रुओं से छुटकारा कैसे करना है। तो इसकी भी बहुत ही सरल लेकिन बेहद ही शक्तिशाली विधि है। आज की इस वीडियो का आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो अपने काम से कम रखने वाले हैं। आपको इस दुनिया में क्या चल रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं। किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है, कौन सुखी है, कौन परेशान है, कौन किस हाल में जी रहा है, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप में रहते हैं। हालांकि दूसरों के सुख दुख को देखकर आपको अच्छा बुरा महसूस होता है। मन में किसी प्रकार की नकारात्मक विचार नहीं रखते हैं। ईश्वर की कृपा और भाग्य समझकर मान लेते हैं कि जो अपने जीवन में जिस प्रकार का दुख रहा है वो उसका अपना कर्म है। लेकिन फिर भी आपके पीछे पड़े रहते हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है, इसके बारे में लोगों को अच्छी तरह से भनक रहती है। भनक रहना मतलब कि उन्हें पूर्ण रूप से ध्यान रहता है। आपकी हर एक बात उन्हें पता रहती है। लोगों को आपके जीवन में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रहती है। आपने भी ये महसूस किया होगा कि आप किसी भी बात को कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन लोग कुरेद कर आपसे बातें जानने की कोशिश करती हैं। अब आप ऐसे इंसान हैं कि आपको ऐसा लगता है कि किसी से ना बोल दिया, थोड़ा सा लहजे में बात कर ली तो उसे बुरा लग सकता है। इस चक्कर में आप कभी कभी ना चाहते हुए भी अपने दिल में छुपी हुई बातें, अपनी गुप्त योजनाएं, अपने भविष्य के प्लान है, दूसरों को बता देते हैं। हालांकि आपको पता रहता है कि आपने थोड़ी सी गलती कर दी है, लेकिन आप मजबूर हो जाते हैं। बस यही वह भावनाएं हैं जिनका लाभ लोग लेते हैं। लोग आपके सामने भी हद ही अपनेपन का दिखावा करते हैं, और यही तो आपके स्वभाव की चाबी है। दूसरे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, आपके साथ कैसे काम निकलवाना है उन्हें अच्छी तरह से पता है। आपसे दो चार मीठी मीठी बातें करनी है, थोड़ा सा भावनात्मक माहौल तैयार करना है, और आप पूरी तरह से सहज हो जाते हैं, पूरी तरह से असहाय हो जाते हैं, पूरी तरह से असहाय हो जाते हैं, और आप दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बन जाते हैं। आप अपने जीवन में इस विषय पर विचार करके देखिए कि हम आपके बारे में सच कह रहे हैं या नहीं। दोस्त, हम आपके स्वभाव को, आपकी राशि को अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हम आपके बारे में इतनी सारी बातें बता पा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का भी है
कि आप जिससे एक बार छूट जाते हैं या जिसकी पोल पूरी तरह से आपके सामने खुल जाती है, फिर उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। आप उसे पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं, उसे किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करते हैं, आप उसे त्याग देते हैं। तो फिर भाई कितना ही होशियार बनने की कोशिश करें, आपके सामने आप उसके दिखाईबाजी से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। लेकिन इतना होने से पहले आप अपना बहुत सारा नुकसान करवा बैठे हैं। तो ऐसे आपको खुद ही तो सतर्क रहना होगा ही दोस्तों, कि सबसे पहला कार्य यही है कि आपको खुद को होशियार बनना पड़ेगा, आपको ही उठाने होंगे। हम तो केवल आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आपको सही विधि और सही तौर तरीके ही ज्ञान होना आवश्यक है। अन्यथा आपके ऊपर लोग भांति भांति की क्रियाएं करते रहेंगे, आपको परेशान करके आनंद लेते रहेंगे और आपको ये लगेगा कि आपका ही भाग्य खराब है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, किसी का भाग्य इतना अधिक खराब नहीं हो सकता है कि लोग दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी कभी गलत क्रियाओं के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी कभी ये हो कि गलत चला के अभाव में आ जाते हैं, तभी परेशान रहते हैं। लेकिन ये भी लंबे समय तक नहीं चलता है। दोस्तों अब हम आपको बताएं कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी करवाते रहते हैं। तो आपको शायद सुनकर यकीन ना हो, लेकिन लोग मंत्र तंत्र और झारखंड का पूरा इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कि कई बार आपके जीवन में इस प्रकार की घड़ियां आई है। क्या आपको लगा है कि हाँ अब जीवन का संघर्ष समाप्त हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसी आपके हाथों में बचता नहीं है और आप फिर से वही के वहीं आ जाते हैं, दुख परेशानी और तकलीफ में। तो अब ऐसे में आपको सतर्क होना आवश्यक है। कौन सी विधियां होगी इनके बारे में हम आपको बताएंगे। कैसे आपको सतर्कता बरतनी, शत्रु को पहचानना है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आप किस तत्व का पूर्ण रूप से उच्चाटन विदेश भी करना है, इसके लिए भी हम आपको सटीक विधियां बताएंगे। तो बहुत सरल है लेकिन बेहद ही प्रभावशाली हस्तियों। दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करना दोस्तों, वरना हम आपको गारंटी से कहते हैं कि आप अपने जीवन में कीमती खजाने को मिस कर देंगे। ऐसा ज्ञान रोज रोज नहीं मिलता है दोस्तों। हम गारंटी से कहते हैं कि पूरे YouTube पर कोई आपको इतना सटीक ध्यान नहीं दे सकता है, क्योंकि इस तरह के ज्ञान को हासिल करने के लिए और उसे एक वीडियो के रूप में आप सामने लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर इस तरह का वीडियो तैयार होता है। लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, ये रही तक कोई भी नहीं जाना चाहता, बस हवाबाजी की बातें करते हैं और अपना वीडियो पूरा करके निकल जाते हैं। हम आपकी समस्या को जड़ से समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे में आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और ये दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कमेंट में भाव के साथ, पूरी भावनाओं के साथ विदेशी मां काली को याद करते हुए हाथ जोड़कर जय मां काली 3 बार लिखिए। दोस्तों आपको अपने मन में ही हाथ जोड़ने हैं और माता काली को 3 बार जय मां काली रक्षा करो लिखना है। आपकी निश्चित तौर पर रक्षा करेंगे। आपके जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ मां की जिम्मेदारी हो जाए। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही कीमती ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं। हमारी मेहनत का आप सपोर्ट करें, समर्थन करें। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना चाहे। कुछ तो अब आपके जीवन के बारे में और आपके शत्रुओं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इतिहास उठाकर देखिए, शास्त्रों में भी कई कहानियां आपको मिल जाएंगे। बड़ी से बड़ा वीर योद्धा जैसे कोई भी नहीं हरा सकता था, वो हरा तो केवल इस वजह से कि किसी अपने ने उसके साथ दगा किया, धोखा दिया, पूर्ण रूप से शत्रुता निभाई। रावण की हो
चाहे रात वाली की हो, उनके अपने ही उनके विरोध में ना होते तो इन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। प्रभु श्री राम जी रावण को हरा पाने में पूर्ण रूप से असमर्थ थे। इसीलिए चाणक्य नीति में लिखा है, इस संसार में कोई भी किसी का सच्चा मित्र नहीं होता है, बस मौके की और परिस्थितियों की बदलने की देर है। कब शत्रु मित्र बन जाए और कब मित्र शत्रु बन जाएगा। इसीलिए जो आज तुम्हारा शत्रु है उसे तो तुम्हें सतर्क रहना ही है, लेकिन जो आज तुम्हारा मित्र बन बैठा है उसे तुम्हें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपकी नजदीकी आपका प्रेमी आपकी जेब में रखे हुए ऐसे खंजर हैं जो कब आपके ऊपर ही चल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपकी सतर्कता ही आपकी जान बचा सकती है और आपके जीवन की हर एक परेशानी से आपको मुक्त कर देती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि समय बेहद शक्तिशाली है, ये लोगों को कुशल बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है, एक दिन और राजा भी बन सकता है। ठीक इसी प्रकार यह किसी को कमजोरी बनाकर और पी सकता है। बस एक ही शर्त है, जीतने की। लगातार सतर्क बनी रहो और हंसते रहो, पहचानते रहो, तभी आपके जीवन में आपको सुख मिलेगा। सतर्कता ही आपका बचाव है, आपका हथियार है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपको अपने शत्रुओं को पहचाना कैसे है। फिर हम इसके लिए आपको एक मंत्र भी बताएंगे, जिसके उच्चारण मात्र से आपके छुपे हुए सत्य खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। हालांकि भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बस आप उनकी हरकतों से, उनकी कार्यशैली से पहचान जाएंगे कि वो आपके शत्रु है। फिर आप हमसे बचने के उपाय भी कर सकती हैं। फिलहाल हम अभी आपको संकेतों से बताते हैं कि आपको अपने शत्रु को कैसे पहचानते हैं। सबसे पहला संकेत कि कोई एक ऐसा आपका अपना रिश्ता, यह अपना इंसान जो हमेशा आपके साथ साथ केवल मीठा व्यवहार करता है, हमेशा ऐसी बातें करता है जिससे आपके दिल को सुकून मिलता है, हमेशा आपको खुश करने के लिए कोशिश